इसलिए एक तो 6 में पीने और ठंडा पानी ना पीने। एक दिन एक साहब कहीं तजरिया कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये ठंडा पानी ज़रूर पीना चाहिए क्योंकि हम गर्म इलाके में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए आपकी बॉडी का तो एक फिक्स टेम्परेचर है, सर्दी है गर्मी है। अब होता क्या है, जब आपके बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 सेंटीग्रेड होता है ना, सेंटीग्रेड में अगर हम बात करें तो बॉडी ने 37 सेंटीग्रेड मेंटेन करना ही करना है आपको ठीक रखने के लिए। जब आप 15 सेंटीग्रेड वाला पानी पिएंगे तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी के अंदर कोई हीटर तो लगा नहीं हुआ कि चल पड़ेगा और इसको ले आओ 37 पे। बॉडी के पास एक ही सोल्यूशन है कि ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से करें, क्योंकि ब्लड आपका गर्म होता है। अब ये अंदाज़ा लगाएं कि इतना ठंडा पानी बॉडी को 37 पे लाने के लिए कितनी सर्कुलेशन करनी पड़ेगी। अब कितना एक्स्ट्रा काम ले रहे हैं अपनी बॉडी से। तो ठंडा यख पानी पीना बेसिकली बहुत सी वजूहात इसके पीछे हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि यार मैं डॉक्टरों की या मेडिसिन की बात नहीं करूँगा, मैं आपको नॉर्मल जो हमारा लाइफ स्टाइल है और अपनी बॉडी है इसको अकॉर्डिंगली अपने सिचुएशन के मुताबिक देखेंगे। यार ये जस्टिफाई है कि मैं अपनी बॉडी के साथ जाती कर रहा हूँ। अपनी कार के साथ तो मैं नहीं करता, हर चीज़ चेक करके निकलता हूँ। गाड़ी की गेज यहाँ पे है, इसको ऊपर नहीं जाना चाहिए, हीट में से नीचे नहीं आना चाहिए, और अपनी गेज जहाँ मर्जी चली जाए कोई बात नहीं, मेडिसिन ले लेंगे, ठीक हो गया जी। अच्छा, मेथड ऑफ ईटिंग फूड, एक तो हमने कहा कि पोर्शन, दूसरा है कि आपकी जो फूड ईट करने की हैबिट है। अब देखें फूड हम खाते हैं, जितनी अच्छी डाइजेशन होगी उतना हम हेल्दी फील करते हैं ना। अब डाइजेशन के 2-3 सिस्टम अल्लाह ने बनाए हैं। एक तो जब आप चबाते हैं आपके मुंह से एंजाइम्स कुछ निकलते हैं, सलीवा जो होता है ये आपके डाइजेशन का बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर आपके स्टोमिक से कुछ एंजाइम निकलते हैं। तो हम ये देखें अल्लाह ताला ने 3 तरह के दांत दिए, ठीक है, निकलने वाले, च्यू करने वाले सारे, हम तो इनका यूज़ ही नहीं करते, बस मुंह के अंदर आई नहीं और गई आगे, हम तो स्पीड पे फोकस करते हैं। तो इसको अल्लाह ताला ने जो काम जिस चीज़ से दिया ना, ये दांत क्या है, दांत कितने सख्त होते हैं, जस्ट लाइक का स्टोन है ना, हड्डी है। अब ये काम आप स्टोमिक से लेंगे तो स्टोमिक क्या करेगा बेचारा? तो इसका काम, दांतों का काम दांतों से ही लें और स्टोमिक को स्टोमिक का करने दें। जब हम चीज़ों को निगल रहे होते हैं ना, च्यू नहीं करते, डायरेक्ट स्टोमिक में लेके जा रहे होते हैं, तो उस बेचारे को फिर ये इतना काम वो नहीं कर पाएगा, फिर ये मसाइल होंगे आपके। फिर पानी, कुछ लोग खाने के दौरान बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, या खाना स्टार्ट करने से अच्छा एक वो टर्म चलती है कि पहले पी लो तो सोना है, दरमियान में पी लो तो चांदी है, और एंड पे पी लें तो वो लो है। ये कंसेप्ट एक हमारे मुआशरे में चलता है कि खाने से पहले ना 2-4 गिलास जो पानी पीना पी लें। ऐसा नहीं है, होता क्या है, जब आप पानी पीते हैं कोई भी लिक्विड, उसका एक टाइम है 27 मिनट्स वो स्टोमिक में गुजारता है, उसमें रुकना होता है एवरेज। जब आप एक्सेसिव खाने से पहले पानी पी लेते हैं तो जो आपकी एंजाइम डाइजेशन के या स्लीवा जो आपके माउथ से जा रहा है ये उसको डाइल्यूट कर देता है, क्योंकि डाइट ने तो 27 मिनट्स में डाइजेस्ट नहीं होना फूड ने, और इसने जब 27 मिनट्स के बाद यहाँ से निकल जाना है तो वो एंजाइम्स, वो सलीवा जो आपके मुंह से गया था उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, ये उसको साथ लेके चला जाएगा। तो जिस चीज़ ने आपकी फूड को डाइजेस्ट करना था वो तो निकल गई, फिर आप कहेंगे पेट भारी हो गया, हजम नहीं हो रहा, ऊपर से फिर जी कोल्ड ड्रिंक ले लो और बेड़ा गर्क कर लो। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम सर। अच्छा जी, उसके बाद है मील प्लानर। अच्छा, एक चीज़ जहन से निकाल दें कि मैंने दोपहर का खाना छोड़ दिया या रात का छोड़ दिया या सुबह नाश्ता नहीं करता कि मैं फिट रहना चाहता हूँ। 100% गलत कर रहे हैं आप, नुकसानदेह है। मिनिमम 2 मील्स, लेकिन रीज़नेबल क्वांटिटी, ये नहीं है कि वो अंधाधुंध भर लेने, वो आपको दिन में 24 आवर्स में ज़रूर लेने चाहिए, क्योंकि इस बॉडी को एनर्जी भी चाहिए, ठीक हो गया जी। वरना क्या होगा,
बीपी लो होने के मसाइल हो सकते हैं, आपका कॉन्स्टिपेशन के मसाइल हो सकते हैं, बैड ब्रीथ का मसला हो सकता है। लेकिन करना क्या है, अगर आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं उसके बाद फिर थोड़ा स्नैक में क्या आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नॉर्मल सी चीज़ें ये ज़रूर लिया करें। फिर लंच है, उसके बाद फिर एक स्नैक रख लें इसमें, चाहे आप, अब इसका मतलब ये है कि आपने लंच लेना ज़रूर है लेकिन पेट सुन्नत भी गया है, थोड़ा भूख रख के खाना है। तो बेसिकली उसी कंसेप्ट है। लेकिन हम मसला ये कि जब तक यहाँ तक आता कि हम रुकते रहेंगे, तो इसलिए मसाइल हैं। और जब आप ये स्नैक्स बीच में ऐड करेंगे ना, आप खुद ही मील भी आपका मैनेज हो जाएगा। फुली स्लीप, फुली फास्ट फूड्स, ड्रिंक और लेमन वाटर। लेकिन ये बड़ा कुछ लोग गलत कर लेते हैं कि वो रूटीन बना लेते हैं कि सुबह शाम लेमन वाटर कि वज़न कम करना है। क्योंकि सोशल मीडिया पे एक चीज़ चलती है कि ये वज़न कम करना है तो नींबू वाला पानी पीना शुरू कर दें। ऐसा नहीं है, इसका नुकसानात होते हैं। आपके स्टोमक के अंदर एसिडिटी हो सकती है। तो ये बॉडी को आप, मैं खुद, ये पहले हमने डिस्कस किया है कि अपनी बॉडी को खुद एनालिसिस करें, समझें कि कोई चीज़ मैं ले रहा हूँ तो बॉडी रिएक्शन क्या दे रही है। सेम मेडिसिन हर पेशेंट पे अप्लाई नहीं होती और सेम प्रोसीजर भी हर किसी पे अप्लाई नहीं होता। और फिर बॉडी हर चीज़ के अंदर इम्यूनिटी पैदा कर, इसलिए आप देखते हैं कि मेडिसिन भी कुछ अरसे के बाद पोटेंसी बढ़ा दी जाती है। वजह क्या है कि बॉडी रेजिस्टेंट हो रही होती है कि आगे जो हमारा नेचुरल सिस्टम है वो भी आगे से फाइट कर रहा होता है। तो इसलिए कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं करें, अपनी बॉडी का रिएक्शन देखते हुए फाइनलाइज करें, सिर्फ 2 मिनट। उसके बाद है जी नेचुरल डाइट, यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। इसको